वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज संख्या 14 से 16 तक। इससे पहले हमने 13 तक टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। साथियों, स्टैटिक जीके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखना ना भूलें। देखिए, भारत में जो है फेडरेशन कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। आइए जान लेते हैं फुटबॉल में जो है कौन कौन सा कप दिया जाता है। जैसे बीसी रॉय ट्रॉफी जो है फुटबॉल कप में दिया जाता है। बीसी रॉय ट्रॉफी भी जो है फुटबॉल खेल में दिया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर बात करूं तो मडरेका कप का नाम सुना होगा आपने। मडरेका कप ये भी जो है फुटबॉल खेल में दिया जाता है। और तीसरी बात करूं तो आशुतोष ट्रॉफी ये भी जो है फुटबॉल कप में दिया जाता है। और सीजर्स कप, इसको भी ध्यान रखिएगा। सीजर्स कप भी जो है फुटबॉल खेल में दिया जाता है। एग्जाम में फुटबॉल संबंधित आवे ट्रॉफी संबंधित, तो आप इनमें से देख लीजिएगा कौन सा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व वन जीवकोश वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, विश्व वन जीव कोष का प्रतीक जो है लाल पांडा होता है। कौन सा? लाल पांडा। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, भारत द्वारा विकसित किस आईसीबीएम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। देखिए, भारत द्वारा विकसित जो है अग्निद्वितीय आईसीबीएम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? अग्निद्वितीय की जो मारक क्षमता क्या है? 2000 किलोमीटर से अबव है। तो करेक्ट आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से डैश को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है विश्व गौरैया दिवस, और आप जो है ना इसको याद रखिएगा, विश्व गौरैया दिवस जो है ना 20 मार्च को मनाया जाता है। किस मार्च को? 20 मार्च, याद रखिएगा। वही बात करें 26 मार्च को जो है ना प्रति वर्ष जो है मृगी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मृगी जो होता है ना उसकी जागरूकता दिवस हम लोग 26 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को जो है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए, दिवस से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था वो आपको हम बता दिए हैं, आप भी इसको नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, बताइए। देखिए, सिंधु घाटी का सभ्यता का मैनचेस्टर जो है ना लोथल को कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए लोथल कहाँ है, लोथल किस राज्य में है। तो आपको बता दूं, लोथल जो है गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में लोथल है। और यही जो है सिंधु सभ्यता का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है लोथल को, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? गरडी, देखिए गरडी जो है पुडुचेरी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? पुडुचेरी का। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची है और सूची 2 में इसमें से बताना है आपको क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए। देखिए, आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि कब हुआ था? 1963 में हुआ था। आपको बता दें, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है 1963 में हुआ था। ठीक है,
और परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि जो हुआ था 1968 में। वही बात करूं, व्यापक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि हुआ था 1996 में, और पोखरण प्रथम परमाणु प्रशिक्षण 1974 में। तो कूट के अनुसार विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। कलाकार दिया है, कला रूप दिया है, और आपको उसको मिलान करके बताना है। देखिए, संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही जो है ओडिसी नृत्य करती है, तो विकल्प ए का चौथा हो जाएगा। टी.एन. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन जो है वायलिन वादक है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, तो सी का पहला हो जाएगा। पालघाट मणि अय्यर ये जो है मृदंग बजाते हैं, ठीक है, तो कूट के अनुसार विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? आपको बता दें, अभियंता दिवस जो है एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है, तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, प्रथम भारतीय थे दोराबजी टाटा, तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो राजधानी है चिली की, किसकी है? चिली की, सेंटियागो। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है परमाणु ऊर्जा विभाग। नेक्स्ट, रूस द्वारा भारत को अकुला द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई, इसका भारतीय नाम क्या रखा गया है? बताइए। तो इसका भारतीय नाम रखा गया है INS चक्र, विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंबोडिया का फनोम पेन्ह नाम पेन्ह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जो है मेकांग नदी के किनारे बसा है, विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? बताइए। ये संबंध रखते थे कांगड़ा शैली से। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार जो है कांगड़ा शैली से संबंध रखते थे, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 टू 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ये आप सभी जानते होंगे, दीपिका चिखलिया जो है सीता की भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, कर्नाटक का कंबाला द्वार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कंबाला द्वार भैंसों की दौड़ से संबंधित है, पिछला सेट में भी प्रश्न आया था, आपको याद रखना होगा। कर्नाटक में कंबाला द्वार होता है, ये भैंसों का एक खेल होता है, ठीक है। महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ये 2012 में जो है महिलाओं ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों का सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, मुख्यालय से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? देखिए, डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया होती है, तो विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेट भी कवर कर लेते हैं। अगला है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? देखिए, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए अन्य नाम मेश है। क्या है? मेश। तो विकल्प ए में दिया है मेश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? उसका नाम था बोक अस्कार। क्या नाम था? बोक अस्कार। विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
ये जो है चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर हम लोग चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। अच्छा, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि जो है चिकित्सक दिवस जो है डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं। तो सही बात है, डॉक्टर डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा इसको देख लीजिए, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, न्यूजीलैंड डोडो दिया है, ये गलत है। न्यूजीलैंड की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी जो है कीवी होता है। क्या होता है? कीवी। यहाँ डोडो दिया है, यही जो है सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सभी सुमेलित है। जापान जो है आइबिस, कनाडा का है गंजा ईगल, और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट। न्यूजीलैंड का कीवी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, सुमेलित चर्चित व्यक्ति है और क्षेत्र है ना। कौन सुमेलित है ये आपको बताना है, बताइए। तो देखिए, निकहत काजमी फिल्म समीक्षक सुमेलित है। ठीक है। और बाद बाकी जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इसके लेखक है A.V. वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं A.V. वाजपेयी। तो विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर दिख रही है। नेशनल कैडेट कॉर का आदर्श वाक्य क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। देखिए, नेशनल कैडेट कॉर एनसीसी का आदर्श वाक्य होता है एकता और अनुशासन। बात करें एनसीसी की स्थापना तो 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये भी आप फैक्ट को ध्यान रखिएगा। एनसीसी की स्थापना से भी अगर प्रश्न आवे तो आप बताइएगा 16 अप्रैल क्या हुआ पेन को 1948 की इसकी स्थापना हुआ था। और आदर्श वाक्य भी ध्यान रखिएगा। इसका आदर्श वाक्य क्या है, फिर से बता देता हूँ, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन विकल्प सी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? देखिए, तानसेन सम्मान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये जो है गोल्फ के खिलाड़ी हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड गोल्फ के खिलाड़ी हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, इससे पिछला सेट में आया था घटते क्रम में, अभी जो है दिया है इसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। मतलब बढ़ते क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद हो जाएगा गोवा, और लास्ट में नागालैंड। 3 4 1 2 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है सिक्किम जो है भारत का न्यूनतम जो है जनसंख्या वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और बात करें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 3 4 1 2। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली थी? ये चला था हावड़ा और धनबाद के बीच में। कहाँ चला था? हावड़ा और धनबाद के बीच में चला था। कब चला था? 1 अक्टूबर 2011 को। ये भी डेट आप याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा ना कि बताइए जो है सबसे पहले भारत में
पहली जो है रेल परिवहन कब शुरुआत हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? अगर रेल से प्रश्न आवे तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1853 को इसकी शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को, ये आप डेट याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने चला था, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल था उस समय। अगला देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए, बात करें औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये सही है। दूसरा देखें, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है करनाल में, यानी कि सभी सुमेलित है। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? बताइए। देखिए, इंद्राणी रहमान जो है ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ, ये हुआ था भारत और रूस द्वारा, तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना की बात करें, यह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। और एनटीपीसी की मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति ताप ऊर्जा से होता है, इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में पहला जो है जल विद्युत शक्ति गृह 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी, इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला, देखिए राखल लीला जो है असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का। और असम की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और राज्यपाल भी लिख ही दीजिए। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरिचधर के रूप में जानी जाती है? ये जो है असम में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरिचधर के रूप में जानी जाती है, तो विकल्प सी हमारा असम ही हो जाएगा। असम से जो भी प्रश्न बन रहा है करंट अफेयर का, वो आप छाप दीजिए ताकि आपको याद रहे। अगला प्रश्न है, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रक्षेपिकी, तो विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। लियोन कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करूं इंटरपोल की स्थापना तो 1923 में हुई थी, परंतु इसका नाम जो है 1956 में इंटरपोल पड़ा था। वही बात करूं, यह विश्व का जो है सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख ही दीजिए। चलिए अगला है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC डैश पर आधारित है। देखिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है, तो विकल्प ए में दिया है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज हम 2 सेट कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।